नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपको कुछ जीवन के सही अर्थ को बता रहा हूं और यही जीवन का सही अर्थ है कि आप किसी भी क्षेत्र में सफलता कदम दर कदम चूमते चले जाएं। इसका सबसे बड़ा टिप्स क्या है? जीवन में किस चीज को अपनाइएगा तो आपको पग पग पर सफलता मिलती चली जाएगी, सफलता की बौछार लगा देंगे। इसके लिए आपको जीवन में कुछ ऐसी चीज है जो आपको अपनाना पड़ेगा। जीवन में कुछ ऐसी चीज है जिसको आपको अपनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चीज, आपका जीवन का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो है चिंता। क्या है? चिंता। चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो, छोड़ो, चिंता छोड़ो, जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए। ठीक है, चिंता छोड़ो, जीवन सफल बनाए। तो इस तरह के आपके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। स्वाभाविक है कि चिंता आपसे दूर नहीं होगा। तो चिंता जब तक आपको जीवन में साथ रहेगा, चिंता से ग्रसित रहिएगा, तो जीवन के कोई भी सही कर्म जो होगा वो कर्म में कर्मठता आप में नहीं आएगी। वो कर्मठता देखने को दूसरे आदमी को आप नहीं दिखा सकते हैं। आपका जो कर्मठता है, अंदर ही अंदर शक्ति जो है, उस शक्ति का सही प्रदर्शन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए चिंता से हर परिस्थितियों में चिंता को दबाना चाहिए। चिंता ग्रसित मानव, तनाव ग्रसित मानव जीवन के कोई भी क्षेत्र में अपना सही योगदान नहीं दे सकता है। इसीलिए अपने अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को उच्चतर आदर्श तक पहुंचाना चाहते हैं तो हर आदमी से हम प्रार्थना करते हैं कि चिंता को दबाइए। चिंता को दबाने का एक ही रास्ता है, वह है आप योग को जीवन में अपना लीजिए। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिस क्षेत्र में आपको मन लगता है, लेकिन उसमें अव्वल दर्जा तक पहुंचने के लिए आपको चिंता रहित होना होगा। चिंता रहित तभी होइएगा जब आप अपने जीवन के कुछ समय एक टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा कि हमें इतना टाइम तक क्या करना है, योग करना है। तो योग पुरुष मानव ही इस संसार का बिरला काम करता है। तो बिरला काम करने के लिए योग पुरुष की जरूरत होती है। इसलिए योग पुरुष बनना अपने आप में एक अलग अंदाज दिखाई देगा। इसलिए थोड़ा इस पर अमल कीजिए। शुरुआती दौर में आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अंत तो गतवा आप उसमें रम जाइएगा तो दुनिया की कोई भी शक्ति से लड़ने के लिए आप में पहले से प्रेजेंट रहेगा साहस, बल, पौरुष। इसीलिए चिंता से दूर होइए, चिंता से दूर होइए। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया था, ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया था, तभी काम, क्रोध, लोभ, मद, इन सब चीजों का जन्म हुआ था। सृष्टिकर्ता ने जब इस संसार की रचना किया था, ईश्वर ने इस संसार की रचना किया था, तभी काम, क्रोध, लोभ, मद का जन्म हुआ था। धार्मिक ग्रंथों से लेकर के भगवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ध्वज पुराण, मरा पुराण, मिहिर पुराण, जो भी पुराण है, जितने भी हमारे पुराण है, इन तमाम चीजों में काम, क्रोध, लोभ, कामी, क्रोधी, लोभी,
इनसे भक्ति न होए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई बिरला जाति वरण कुल खोए। अपने आप को उसमें फना करना पड़ेगा, तभी आप नई नई चीजों को खोज करेंगे, नई नई चीजों को दुनिया के सामने रखेंगे। इसीलिए आपको इन सब चीजों से वर्जित रखना है। काम क्रोध लोभ से ऊपर उठिए। मनुष्य स्वयं तनाव ग्रस्त जो है वो तनाव रहित हो जाएगा। इसीलिए तनाव को कम करने के लिए इन तमामों चीजों को संयमता के साथ जीवन जीना है। सब में हमको रहना है। हम तो समाज से आए हैं, समाज में ही जीना है, मरना है, तो इन्हीं में से हमको क्या करना है कि बच करके निकलना है, इन चीजों से बचना है। चिंता के कारण मनुष्य को कभी हानि उठानी पड़ती है, बड़ी से बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। चिंता जो है वो मनुष्य को अंदर ही अंदर बर्बाद कर देता है, आत्मविश्वास को कम कर देता है, उसे सांसारिक जो चीज होती है उन सांसारिक चीजों से लड़ने की कैपेसिटी कम कर देती है। इसीलिए अवसाद का जन्म चिंता से होता है। अवसादी मानव कुछ भी नहीं सही काम कर पाता है। मनुष्य को चाहिए चिंता से ऊपर उठ करके रहे। चिंता एक ऐसी डायन है, एक ऐसी शैतान है जो आपको अंदर ही अंदर आपको जीवन का अस्त व्यस्त कर देगा। आपका जो जीवन है उसको अस्त व्यस्त कर देगा, परिवार में कलह पैदा कर देगा, आपको खुशी को छीन लेगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमारा जो है सोच वो कुछ और कहने जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप जीवन के जो दौर है उस दौर में अव्वल दर्जा प्राप्ति करने के लिए आपको सबल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सबल नहीं होइएगा, अब निर्बलता का हर जगह परिचय दीजिएगा तो आप क्या हो जाइएगा, हर जगह आप फेल्योर कर जाइएगा। हर जगह क्या कर जाइएगा, फेल्योर कर जाइएगा। चिंताग्रस्त मनुष्य सदा अस्थिर अशांत रहता है। चिंता ग्रसित जो मनुष्य होता है हमेशा अस्थिर अशांत रहता है, और अस्थिर मन कभी भी अच्छे काम के लिए अग्रसर नहीं होता है। इसीलिए हमें चिंता से कोसों दूर रहना है। चिंता की वजह से कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता है। प्रायः वह जीवन के दौर में पिछड़ जाता है और कदम दर कदम असफलता का हाथ लगता है। इसीलिए चिंता छोड़ो, सुख से जियो। जिंदगी को सही जीना है तो आपको चिंता से ऊपर उठना पड़ेगा, और एक पर एक सफलता आपके सामने है। आप छलांग मार करके खींच लीजिएगा, ले लीजिएगा। इसीलिए चिंता हटाओ, जीवन को सुखी बनाओ। यही मेरा ध्येय है। समझ रहे हैं बात? आज के जनरेशन, आज के भौतिक युग में न्यू जनरेशन जो है वो क्या है, वो काफी आकांक्षाएं पाल रखा है। छोटी सी उम्र में तरह तरह के भौतिक सुख को इतना मतलब कि जकड़ गया भौतिक सुख से कि वो पाने के लिए ललायित रहता है, जो इस संसार में असंभव है। इस संसार में इतने मनुष्य है कि किनको सफलता कदम चूमेगी। जो संयमित रहेगा, जो संयमित जीवन जिएगा, जो चिंता से ऊपर उठ करके मानव कल्याण के लिए सोचेगा, वही मानव महान हस्तियों में अपना स्थान दर्ज करेगा। चलिए आगे देखिए। बहुत हम बोल दिए, इस कुछ भी त्रुटि हुआ होगा माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो हम कहे उस पर अमल कीजिए। जीवन के हर दौर को आप जीत लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा, है ना जी? क्या है, साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे हुआ? साइन स्क्वायर थीटा बटे प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ? तो इसको हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? LHS ले लेंगे और tan थीटा cot थीटा जो भी है उसको sin बाई cos में चेंज कर लेंगे या सूत्र पर बैठा लेंगे। क्या? तो क्या लिखेंगे? LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए बात को, साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, 1/सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं पहले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? जैसे मन है वैसे तोड़ दीजिए। हमारा तो माइंड है डायरेक्ट, हमको टेंशन रहता है, हम चिंता रहित है, हमको किसी चीज का गम नहीं है। जो गम करता है वही इसमें पिछड़ जाता है। इसलिए लड़ाई के जंग ना मैदान में कभी भी अपने आप को निर्बल नहीं समझना चाहिए, हमेशा सबल और बन के रहिए। चलिए आगे अगला और तरीका बता दीजिए इसको बनाने का। देख रहे हैं कैसे बनता है और बता देते क्या? चलिए और देखिए इसको कैसे तोड़िएगा। देखिए इसको साइन थीटा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर थीटा। और तोड़िए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। और तोड़िए, गर्दा उड़ा दीजिए। तो इस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो 1/ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 1 गुने कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बराबर कितना हो गया? 1। कोई टेंशन? और तोड़े और घुमा दे, जैसे मन है वैसे घुमा लीजिए, धुरियान मचा दीजिए। समझ गए ना? इस तरह से बनाइए मैथ को, बुकनी कर दीजिए मैथ को। अगला क्वेश्चन दे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करे। चलिए इसको मिटा दे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या है? प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कैसे तोड़िएगा? LHS? कोई दिक्कत? तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा के कॉस सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो 1/सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉस सेक स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। कोई टेंशन है? इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत? इस तरह से सवाल बनाइए और तोड़ने का मन है और तोड़ दीजिए, धुरियान धरा दीजिए मैथ को। 5 तरीका 7 तरीका जो दिमाग में पैदा हो एकदम डिटेल मारते चल जाइए, हमको तो पता नहीं चलता है। क्या समझे बात को?
जो दिमाग में चल गया मारकर चलते रह जाता है, जैसे चाहेंगे वैसे तोड़ ताड़ कर रख देंगे। इसलिए पहले अपने आप को समझिए, पहले अपने आप को समझिए, पूरे माइंड को फ्री कीजिए। हमारा परम भक्त बनना है तो माइंड को फ्री कीजिए। दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आए आप बुक नहीं कर दीजिएगा। क्या है मैथ? मरका चीज है मैथ, मरका है, जीरो है, कुछ ना है। आपके लिए पहाड़ लगता है कि क्या चीज है। जब आप चल उस लायक हो जाइएगा, जो कहते हैं उसको कीजिए ना, हमारे सिद्धांत पर चलिए ना, कुछ ना होगा। ये सब को जीरो से गुना कर दे, जीरो हो जाएगा, बात खत्म है, कुछ ना है मैथ। आप जो कहते हैं उसको करते चलिए ना, तब चलो बनाए दादा। उधारे दादा, उधारे।